कि हमारे समाज में, खासकर हमारे देश में, ये कहा जाता है कि बच्चा जब तक पिटेगा नहीं तब तक वो सुधरेगा नहीं। उसे कुछ सिखाना है, समझाना है, तो उसे पीटते क्यों हैं? मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है ऐसे लोगों से जिनकी औकात नहीं होती है माता पिता बनने की, जो खुद अभी अकल से, बुद्धि से, समझ से बच्चे हैं, और बहुत सारे तो शरीर से भी बच्चे हैं। उनकी औकात नहीं है बच्चे पैदा करने की, लेकिन फिर भी वो बच्चे पैदा कर देते हैं। मुझे ऐसे लोगों से बड़ी दिक्कत है। और फिर पहले तो इन्होंने उनको पैदा कर दिया और इन्होंने उन बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी इनको अहंकार इतना है, इनको लगता है कि उन्होंने बच्चों के साथ जो कुछ भी किया है वह ठीक ही किया है, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। और अभी भी बच्चों के साथ ये जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनकी औकात नहीं बच्चे पैदा करने की और फिर भी बच्चे पैदा कर देते हैं, उनके जीवन को नर्क बना देते हैं, और अहंकार इतना कि ये समझते हैं कि इन्होंने जो किया सही किया, जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बच्चे बिगड़ गए। बच्चे बिगड़े नहीं हैं, तुमने उनको बिगाड़ा है। पहला कारण ये। दूसरा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो लोग अभी जवान हैं, आप लोगों में से, मैं नहीं चाहता कि जो जवान हैं वो लोग भी उसी गलती को दोहराएं और इसी तरह बच्चे पैदा करके उनकी ज़िंदगी को नर्क बना दें। आप ये गलती मत करें, ये मूर्खता मत करें। और तीसरी बात यह है, मुझे इसलिए दिक्कत है इन लोगों से कि आज जो है दुनिया की आबादी, इंसानों की दुनिया में आबादी कितनी अधिक बढ़ रही है, और जो आबादी है उसमें से अधिकांश बिल्कुल जानवर के तल का जीवन जी रहे हैं, सिर्फ भोगी हैं, देह भाव से भरे हुए हैं, जो पूरे संसार को, पूरी प्रकृति को, जानवरों को, सबको भोग डालना चाहते हैं। और ये क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि इनको जिन्होंने पैदा करा ना, उन्होंने सही परवरिश नहीं दी। इनमें इतना देहभाव भरा है क्योंकि इनको पैदा करने वालों में देहभाव भरा हुआ था। तबाही, आबादी बढ़ा दी है और वो पूरी पृथ्वी को तबाह कर रहे हैं। इंसान की बढ़ती आबादी स्वयं इंसान के लिए, पूरी प्रकृति के लिए, जीव जंतु, पशु पक्षियों, नदी पहाड़, जंगलों, सबके लिए बहुत भयानक है। ये दिक्कतें हैं मुझे उन लोगों से जो बेहोशी में बच्चे पैदा कर रहे हैं और दुनिया की आबादी को बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा और पहले जिम्मेदार हैं न समाज, न दुनिया, न परिवार, वो इंसान जो बच्चे पैदा कर रहा है, वो आदमी औरत दोनों। तो ये बच्चे को पीटते क्यों हैं माता पिता? माता पिता जो भी हैं उनको बुरे लगेगी ये बातें, पर समझो आप क्यों पीटते हैं। पहला कारण, जो माता पिता है ना आज, बचपन में वो भी ऐसे ही पिटे थे, ज़रूर पिटे होंगे, लेकिन ये तो पिट लिए, अब इनको कोई मिलता नहीं होगा पीटने के लिए। वही बात इन्होंने सीख ली और अब भड़ास निकाल रहे हैं। वो देखी होगी ना आपने वो किस्सा कि बॉस होता है, बॉस ने पीटा आदमी को, आदमी ने आकर पीटा पत्नी को, पत्नी ने थप्पड़ जड़ दिया बच्चे में, और बच्चे ने जाकर कुत्ते को पीट दिया, कुत्ते ने जाकर के फिर आदमी को काट लिया, आदमी ने जाकर फिर पत्नी को पीट दिया, पत्नी ने फिर बच्चे को पीट दिया, और ये बस ऐसे घूमता रहता है। तो अगर कोई माँ बाप बच्चों को पीट रहा है तो वो इसलिए भी पीट रहा होगा क्योंकि उसने भी खूब थप्पड़ खाए होंगे बचपन में। वो भी बातों से समझता नहीं होगा बचपन में, वो भी लातों का भूत ही रहा होगा या रही होगी, क्योंकि ना तो मम्मी को ना पिताजी को किसी को नहीं पीट सकते थे तब, तो बचपन की भड़ास आज निकाल रहे हैं अपने बच्चों पर। दूसरा कारण, ये बस बचपन में ही नहीं पिटे हैं, ये आज भी रोज पिटते हैं। आज भी ये रोज पिटते हैं, कभी बॉस से पिटते हैं, कभी दुनिया से पिटते हैं, कभी समाज से पिटते हैं, कभी रिश्तेदारों से पिटते हैं, पर ये आज भी रोज पिट रहे हैं। ये पिट तो आज भी रहे हैं, पर वहां पर जिनसे ये पिट रहे हैं, बचपन में तो माँ बाप से पिटे मान लो, आज ये जिनसे पिट रहे हैं ये इनके मालिक बने हुए हैं, और वहां पर इनका बस नहीं चलता। समाज का विरोध कैसे करेंगे, दुनिया का विरोध कैसे करेंगे, बॉस को कैसे पीटेंगे, तो वहाँ इनका बस नहीं चलता, वरना पिटते ही आज भी हैं। और हर समय इसीलिए चिड़े रहते हैं। तो सारी की सारी भड़ास किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से आकर के अपने बच्चों पर निकाल देते हैं। बाहर ये समाज के मालिक नहीं हो सकते, दुनिया के मालिक नहीं बन सकते, बॉस को ना नहीं कह सकते, तो आकर ये घर के अंदर जो इनसे कमज़ोर है उसके मालिक बनेंगे, वहाँ पर अपना अहंकार दिखाएंगे।
कि हाँ, कोई है मेरे नीचे भी जिसका मैं शोषण कर सकता हूँ। तो इसलिए भी माँ बाप लोग बच्चों को पीटते हैं, दिन भर चिड़े चिड़े रहते हैं, पिटते रहते हैं और घर में आकर के पीटते हैं फिर बच्चों को। तीसरा कारण वही देहभाव। चूंकि ये स्वयं देहभाव से इतने भरे हुए हैं, इतने ग्रस्त हैं कि इनको देह ही, शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लगती है। ये जीते हैं देह के लिए, ये काम करते हैं देह के लिए, आराम करते हैं देह के लिए, कमाते हैं शरीर के लिए, गाड़ी बंगला मकान घर सब कुछ जो कुछ भी ये करते हैं शरीर की खातिर करते हैं। देह से बढ़कर इनके जीवन में और कुछ है ही नहीं। तो जिसके लिए शरीर ही सब कुछ है वो दूसरे के साथ भी संबंध बनाएगा शरीर के आधार पर, फिर चाहे वो संबंध कैसा भी हो। तो बच्चे को कुछ समझाना भी है तो शरीर के माध्यम से ही समझाएगा। अब एक जानवर है, शेर है, उसको फर्क थोड़ी नहीं पड़ता कि सामने बुद्ध है कि बुद्धू है। उसको तो भूख लगी है, उसको मांस चाहिए तो वो खा जाएगा, चाहे बुद्ध बैठा हो, कोई ऋषि मुनि बैठा हो, साधु संत बैठा हो या कोई बुद्धू, कोई पागल, कोई हत्यारा बैठा हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको मांस चाहिए। तो जो देहधारी है, अगर वो देहाभिमान से भरा हुआ है, उसमें देहभाव भरा हुआ है, तो वो सामने वाले व्यक्ति को भी देह ही समझेगा और उसके साथ वैसा ही संबंध रखेगा। अब बच्चे को बिना मारे पीटे समझाने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, उसके लिए समझ चाहिए, और वो इनके पास है ही नहीं, अधिकांश माता पिता के पास। अगर इनके पास वो होती तो इनको मारना पीटना थोड़ी ना पड़ता, ना तो इनको मारना पीटना पड़ता और ना ही बच्चे की वो हालत हो जाती जिसमें उसे मारने पीटने की ज़रूरत होती। तो बच्चा भी इस हालत में रहता कि उसको समझाने से वो समझ जाता और इनमें देहभाव नहीं होता, थोड़ी समझ, थोड़ा ज्ञान, थोड़ी चेतना होती तो ये भी इस हालत में होते कि बच्चे को समझा सकें। तो यदि कोई माता पिता बच्चों को पीट रहे हैं तो जानना कि वो बिल्कुल अनपढ़, गंवार, जाहिल हैं, मूर्ख हैं, उनको कुछ भी आता जाता नहीं है। हो सकता है बहुत पैसे कमाते हो सकता है बड़ी कंपनी में जॉब करते हो, बड़े पद पर जॉब करते हो, कुछ भी हो सकता है, डिग्रियां हो सकती बड़ी बड़ी, पर उनमें ना समझ है, ना प्रेम है उनके जीवन में, ना ज्ञान है, ना बोध है, कुछ नहीं है, कोई चेतना नहीं उनमें, वो देहभाव से भरे हुए हैं। तो यदि कोई माता पिता पीटता है बच्चों को तो ज़्यादा संभावना यही है कि वो ना समझे, बिल्कुल प्रेमहीन उसकी ज़िंदगी है। इसीलिए उसको बच्चे को समझाने के लिए मारना पीटना पड़ रहा है। और चौथी बात, चौथा कारण, पहला कि ये भी बचपन में पिटे थे, दूसरा कि ये आज भी पिट रहे हैं, तीसरा कि ये देहभाव से भरे हुए हैं, ज्ञान समझ इनके पास है नहीं, चेतना इनके पास है नहीं, प्रेम इनके जीवन में है नहीं, चौथा इनके द्वारा दी गई गलत परवरिश। आज अगर किसी बच्चे को थप्पड़ डंडे मारने पड़ रहे हैं उसे समझाने के लिए, तो इसके लिए बच्चा कम जिम्मेदार है, उसके माता पिता और उनके द्वारा दी गई गलत परवरिश ज़्यादा जिम्मेदार हैं। बच्चा अगर नहीं समझ रहा है, आपके समझाने पर भी, आप कहो कि हम तो समझाते हैं पर नहीं समझ रहा है, तो आपके समझाने पर भी अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसकी ऐसी हालत की किसने? आपने। उसको जो परवरिश, जो समझ देनी थी वो आपने उसे नहीं दी, जो संगत उसे देनी थी वो आपने उसे नहीं दी, इसलिए उसकी यह हालत हो गई है कि आज वो आपकी सुनता नहीं, आपके इशारे से वो समझता नहीं, आपके द्वारा कहे गए शब्द उसके कान में घुसते हैं पर वो उनको सुनता नहीं है, वो लठ की थप्पड़ की बात समझता है। ये आपने उसकी हालत की है। और ये बात सबके लिए, चाहे बच्चे छोटे हों या वो बड़े हो गए हों, 15 साल 20 साल, उनको भी पीटते हैं। और अगर आप माता पिता हो और आप अगर ये कहो कि वो तो ना बाहर जा कर के दोस्तों के साथ रह कर के बिगड़ गए हैं, मोबाइल से बिगड़ गए हैं, या दुनिया ने उनको बिगाड़ दिया, अगर आप ये बहाना बनाते हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बाहर जाने से पहले बहुत लंबे समय तक तो वो तुम्हारे साथ रहे थे ना, और अभी भी तुम्हारे साथ वो बहुत समय बिताते हैं, तुम्हारा उनके साथ संबंध ऐसा कैसा है? इतने लंबे समय तक वो तुम्हारे साथ रहे, तब तुम कहाँ गए थे? तब क्यों नहीं उसको वो समझ, वो ज्ञान दी? क्या सिखाया फिर आज तक आपने उसको कि बस अपने खाने भोगने कमाने में ही लगे रहे? उसके लिए समय ही नहीं मिला होगा। बाप तो लगा होगा अगर कमाता है तो, और अम्मा जी ज़्यादातर तो हमारे जीवन में, हमारे देश में कमाती नहीं है, बहुत कमाती हैं पर वही 15-20%, बाकी तो घर में रहती हैं, उनको घर के कामों से फुर्सत नहीं, और बच्चा पड़ा होगा, घूम फिर रहा होगा इधर उधर। उसको समय दिया आपने, सही परवरिश दी? नहीं दी। तो उसका जीवन अगर नर्क है तो उसके जिम्मेदार आप हैं।
और बाहर वाला कैसे तुम्हारे बच्चे को बिगाड़ सकता है? अगर उसको आपने सही ज्ञान, सही समझ, सही परवरिश दी होगी तो। अगर तुम कहो कि दोस्तों ने उसे बिगाड़ा, तो तुम्हारी दी हुई सीख, तुम्हारे संस्कार इतने कमज़ोर कैसे हो गए कि कल के आए कुछ छोकरे उसको अपने साथ बहा ले गए? और जब वो बाहर वाले उसे बिगाड़ रहे थे, उसे बहा कर ले जा रहे थे, तब तुम कहाँ थे? और तुम्हारे प्रेम में इतनी कमी क्यों रही कि उसे बाहर वालों की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि तुमने उसे कोई ज्ञान, कोई समझ दी ही नहीं। तो अगर बाहर वालों ने भी उसको बिगाड़ा है तो इसके जिम्मेदार तुम हो, माता पिता। और सारे जवानों से कह रहा हूँ कि तुम ये गलती मत करना, ये मूर्खता मत करना। किसी बच्चे को दुनिया में जबरन बेहोशी में ला करके उसकी ज़िंदगी को नर्क मत बनाना। तुम्हें भी पता है जीवन में कितना दुख, कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी चिंताएं हैं, किस तरह भयभीत होकर के इंसान जी रहा है आज। ऐसी दुनिया में ला करके तुम उसके साथ पाप, अन्याय मत करो। तुम अगर माता पिता हो तो तुमने उनको इतनी ताकत, इतना ज्ञान, इतनी समझ क्यों नहीं दी कि वो उचित निर्णय ले पाएँ, संसार का सामना कर पाएँ, जहाँ जो कुछ गलत है उसको नकार पाएँ, अपने जीवन में उसी चीज़ को आने दें जो उनके लिए सचमुच बेहतर हो। अगर सचमुच एक बच्चे को सही परवरिश दी जाती है तो वो इस लायक हो जाता है कि सही निर्णय ले पाए कि किसको जीवन में प्रवेश देना है और किसको नहीं। और वो ऐसा हो जाता है कि शब्द छोड़ दो, इशारे भी छोड़ दो, आपसे पूछने तक की ज़रूरत नहीं रहती उसको। आपकी ज़रूरत ही नहीं लगती, वो अपने निर्णय खुद सही ढंग से लेता है। मारना पीटना छोड़ दो। और बच्चा ये नहीं कि बहुत बड़ा हो गया तब, बहुत कम उम्र से ही ऐसा हो जाता है। लेकिन वहाँ फिर माता पिता का अहंकार सर चढ़कर बोलता है। हमारे देश में तो यही होता है। बच्चा अगर अपनी समझदारी से जीने लगे, अपने निर्णय खुद लेने लगे, तो माता पिता का अहंकार सर चढ़ जाता है। अरे हमारा बच्चा तो हमसे कुछ पूछता ही नहीं। अरे मूर्ख माता पिताओं, वो तुमसे कुछ नहीं पूछता और सही जीवन जी रहा है तो ये अच्छी बात है, बुरी नहीं। वो इस काबिल हो गया बहुत जल्दी कि अपने निर्णय खुद ले सके, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा सके। क्या उसके जीवन को नर्क करना चाहते हो कि हर बार वो आकर के तुमसे पूछे कि ये करूँ कि नहीं करूँ, ऐसे जीऊँ कि नहीं जीऊँ? अगर वो सही जी रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि वो खुद चलने लग गया बहुत जल्दी। अब तुम्हारे सहारे की उसको ज़रूरत नहीं। पर तुम चाहते हो कि उसकी साइकिल को तुम धक्के देते रहो जीवन भर, और जब मर जाओगे तब कौन उसके जीवन को चलाएगा? चाहे लड़का हो या लड़की, उनको अपने कंधों पर कब तक बैठाओगे? और मर जाओगे तब कौन बैठाएगा? तो दोष तुम्हारा है, माता पिता का, और पिट वो रहे हैं। तो जो माता पिता है, अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो पहले अपने आप को सुधारो, अपने जीवन को ज्ञान से भरो, समझदारी से भरो, बोध से भरो, तब आप उनको सही दिशा दे पाएंगे। और जो जवान लोग हैं, आप ये गलतियां मत दोहराना, ये मूर्खता मत करना। तो कोई अगर बच्चों को पीट रहा है तो सबसे पहले तो उसको सीधा समझना कि वो